हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं तुलसी पूजन की। जैसा कि तुलसी पूजा में जो जो होता है वो सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो तुलसी पूजा करने के लिए उससे पहले मम्मी रंग लगा रही थी पैरों में, क्योंकि माता रानी को सारी चीज़ें रेड कलर की चढ़ाई जाती है। इस दिन रेड कलर बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए रेड कलर का रंग लगा रही थी मम्मी। रंग लगाने के बाद में उसके बाद में अभी आप लोगों को आगे दिखाएंगे पूजन कैसे किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे रंग लगाकर ये कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद में आप लोगों को दिखाएंगे कि थाली में क्या क्या था, माता रानी को क्या क्या चढ़ता है इस दिन। सारी बातें जानते हैं, वीडियो में देखते रहिए। आप लोग आगे बताती रहूँगी कि क्या क्या होने वाला है। और यहाँ पे देखिए आप लोग रंग लग के कंप्लीट हो चुका है पैरों में, बहुत ही सुंदर पैर लग रहे थे। फिर उसके बाद में अब बात आती है थाली की। तो थाली में ये लहंगा चुनरी माता रानी का था जो अभी चढ़ाएंगे हम लोग। ये कंघा था, ये शीशा था, ये सेंदूर, लिपस्टिक, बिंदी थी। और इधर साइड में रखी हुई ये चूड़ियाँ थी, क्लेचर था, लिपस्टिक थी। फिर उसके बाद में माता रानी को ये लहंगा चढ़ाया गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लहंगा चढ़ाने के बाद में लहंगा को सही तरीके से करने के बाद में यहाँ पे ये चुन्नी ऊपर चढ़ाई जाएगी। चुन्नी चढ़ाने के बाद में अभी माता रानी पे सारा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। यहाँ पे रुमाल लेंगे, रुमाल के ऊपर ये सारा सामान रखेंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये रुमाल रखा है। फिर उसके ऊपर धीरे धीरे सारा सामान रखेंगे, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, लिपस्टिक और सेंदूर और मेहंदी, शीशा और ये कंघा रखा और ये सूखा वाला सेंदूर, वो गीला सेंदूर उधर रखा। ये चूड़ियाँ थी जो कि माता रानी के चढ़ाई गई। फिर उसके बाद में माता रानी को वैसे हाथ में भी पहनानी चाहिए चूड़ियाँ, तो इसीलिए माता रानी को हाथ में भी चूड़ियाँ पहनाई गई। ये दोनों हाथों में दो दो चूड़ियाँ पहनाई गई थी माता रानी को। इसके बाद में मेहंदी थी और उसके बाद में बिंदी थी। तो बिंदी को माता रानी की लगाई गई। पत्तियों पर बिंदी लगाना ज़्यादा ही शुभ माना जाता है, इसीलिए बिंदी भी लगाई गई माता रानी को। फिर उसके बाद में ये बिछिया माता रानी को चढ़ाएंगे और ये क्लेचर भी माता रानी पे समर्पित किया गया। तो सारा सामान चढ़ाने के बाद में माता रानी को आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से माता रानी का लुक आया था सारा सामान चढ़ाने की। फिर अब बारी आती माता रानी को भोग लगाने की। तो माता रानी को सबसे प्रिय प्रसाद भोग में जो लगाया जाता है वो है खीर पूड़ी। तो इसीलिए माता रानी को भोग लगाने के लिए खीर पूड़ी निकाली गई थी, तो वही माता रानी पे चढ़ाया भी जाएगा। इसीलिए इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में पूड़ी को तोड़कर ये घी मिलाकर, लौंग को मिलाकर माता रानी के लिए आज्ञारी की गई कि जिससे माता रानी खुश हो जाएं, इसलिए। और फिर आज्ञारी करने के बाद में माता रानी की आरती की गई। आरती करते करते पूरी आरती करनी चाहिए वैसे माता रानी की। तो हम लोगों ने पूरी आरती की थी, तो वो अगर इसमें डालते तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है, इसीलिए पूरी आरती तो आप लोगों को नहीं दिखा पाए, सो सॉरी। और फिर माता रानी की आरती करने के बाद में यहाँ पे माता रानी को भुरकी और चूरा भी चढ़ाया गया, जिसमें कि आप लोग जानते ही अक्षत डालने के लिए अनाज चावल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे माता रानी को चूरा भी आप लोग समर्पित कर सकते हैं, तो इसीलिए चूरा के अक्षत चढ़ाए गए माता रानी को और भुरकी भी चढ़ाई गई माता रानी को। अब बारी आती है माता रानी के सेंदूर लगाने की। तो माता रानी को सूखा वाला सेंदूर लगाना चाहिए हमेशा। तो माता रानी की कुछ पत्तियों पे और जड़ में सेंदूर लगाया गया। उसके बाद माता रानी को पानी पिलाया गया। फिर उसके बाद में माता रानी से आशीर्वाद लेकर मम्मी चल दी। फिर उसके बाद में अब बारी आती है माता रानी की विदाई की। तो यहाँ पे माता रानी की विदाई होने जा रही, जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से विदाई की गई माता रानी की। पैसे भी माता रानी को चढ़ाने चाहिए, इसलिए पैसे भी चढ़ाए गए थे। फिर यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे माता रानी के फ़ोटोशूट हुए। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग मंदिर आ गए थे, शिव जी के मंदिर आए थे। तो मंदिर के अंदर जाने से पहले हम लोग तीर्थ के पास गए शिव जी से मिलने।
शिव जी से मिलने के बाद में हम लोग अंदर गए मंदिर में पूजा करने के बाद में हम लोग वहाँ से निकले। पूजा करने के बाद में हम लोगों ने पूजा भगवान शिव और माता पार्वती देवी दुर्गा की पूजा की थी मंदिर में, जो कि पूजा करने के बाद में हम लोग अब बाहर की ओर प्रस्थान किए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोग बाहर आए, बाहर आने के बाद में हम लोग दोबारा से भी तीर्थ के पास गए। यहाँ पे मम्मी ने कुछ पैसे तीर्थ में डाले, जो कि तीर्थ में टूटे पैसे डालने से, सिक्के डालने से अत्यधिक लाभ मिलता है, इसीलिए कुछ सिक्के मम्मी ने तीर्थ में डाले। तीर्थ में डालने के बाद में सिक्के यहाँ पे प्यारी प्यारी सी फ़ोटो शूट की। फिर उसके बाद में हम लोग चढ़ पड़े। मंदिर से बाहर आते ही ये एक माता जी बैठी हुई थी, जिनको मम्मी ने दान किया। आज के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में हम लोग मंदिर से बाहर आते हुए इधर उधर देख रहे थे कि कितनी प्यारी प्यारी दुकानें सजी हुई थी आज के दिन। फिर उसके बाद में वहाँ से हम लोग बाहर निकले मंदिर से, फिर ऑटो में बैठे। ऑटो में बैठने के बाद में हम लोगों ने कुछ सामान खरीद लिया था। फिर जैसे कि आप लोगों को दिखा सकते हैं, घर पे हम लोग समोसा लेकर आया थे, तो ये समोसे हम लोगों ने खाए और अपनी पेट पूजा की, जो कि सुबह से कुछ नहीं खाया जाता है, मतलब माता रानी की पूजा करने से पहले। उसके बाद में हम लोगों ने खीर पूड़ी और छोले खाए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बता के जाइए, नेक्स्ट टॉपिक पे बनाने की कोशिश पूरी करेंगे।